श्रीशंकराचार्य नवावतारम् विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय पूर्वे कमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु में पृष्ठ क्रमांक 9 पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था। टीका में देखिए द्वितीय पंक्ति, ननु तत्वमसि इत्यत्र तत्वं पदयोर द्वयोर लक्ष्यार्थस्य अनेकत्वे अखंडार्थकत्वं न स्यात्। तत्पदार्थ त्वं पदार्थ, इन दोनों का लक्ष्यार्थ भिन्न होगा तो अखंडार्थ कैसे होगा? अखंड अर्थ का अर्थ है कि एक अपरिच्छिन्न वस्तु का बोध कराना। अखंडार्थकत्वं बोधो न स्यात् एकत्वे तु पौनरुक्त्यम इति आशंक्य। और अगर एक ही हो तो पुनरुक्ति, तत्पद भी वही बता रहा है, त्वम पद भी वही बता रहा है, तो पुनरुक्ति दोष होगा इति आशंक्य। सिद्धांति कहते हैं लक्ष्यार्थस्य एकत्वात् अखंडार्थकत्वम अंगीकृत्य पौनरुक्त्यम परिहरति। अखंडार्थकत्व है, पुनरुक्ति है कि नहीं? नहीं नहीं। परिहरति। भाष्य मूल में वाच्यार्थ भेदावभासात् न पौनरुक्त्यम, वाच्यार्थ के भेद का अवभास होने से पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसका पहले सरल दृष्टांत समझ लो। अगर दो पद हैं और दोनों में ऐक्य आप बता रहे हैं, पिछली बार मैंने दृष्टांत दिया था कोई? नहीं दिया। अगर 25 बोलते हैं 25 का दृष्टांत दिया था। चलो फिर से कुछ अलग दृष्टांत बता देता हूं। समझो ऐसा है, 20 + 5 25 है, 20 और 5 25 इक्वल्स 50 - 25, 20 + 5 इक्वल्स 50 - 25। तो सही है, 20 और 5 मिलके हो जाएंगे 25। 50 में से 25 निकाल दोगे तो हो जाएंगे 25। तो 25 = 25 ये इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण। ये समीकरण बन जाएगा, मतलब दोनों का समान होना, ये हो जाएगा। अगर कोई कहेगा 25 25 है, इसमें पुनरुक्ति होगी, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो पहले से पता चल गया है। 25 25 है, इसमें बताना क्या है? लेकिन 20 + 5 और 50 - 25 ये कुछ विचार करने के लायक है, और सोच के हम इस निर्णय पर आते हैं कि दोनों समान है। 20 + 5 50 - 25, इसको कहते हैं समीकरण। तो यहां जो है वहां राशि बढ़ाई जा रही है। 20 और 5, 20 धन 5, 25 बाद करने हैं 50 में से।
तो सब दिखने में भिन्न है, परिणाम एक ही है। तो वाच्यार्थ भिन्न है, लक्ष्यार्थ एक है। ये समझ में आया? जी जी सर। तो इसलिए इसको पुनरुक्ति नहीं कही जाएगी। और फिर भी लक्ष्यार्थ में एकत्व है, तो दोनों चीज सिद्ध हो जाएगी, लक्ष्यार्थ का एकत्व और वाच्यार्थ में पुनरुक्ति दोष नहीं होता, क्योंकि कुछ अलग अलग बताया गया है। वाच्यार्थ भेद, मूल में दिया वाच्यार्थ भेद अवभास। वाच्यार्थ में जो भेद है वो अवभास रूप है, मतलब केवल आभास रूप है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है, न पौनरुक्त्यम। क्योंकि वाच्यार्थ में भेद का तो ज्ञान हो ही रहा है। वाच्यार्थ तत्पद का वाच्यार्थ और त्वम पद का वाच्यार्थ है, वो भिन्न है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं। टीका में देखिए, इसको और स्पष्ट करते हैं। यथा कृशानु पावक इति एवं समानार्थक पदद्वयोपादाने पौनरुक्त्यम भवति। अगर ऐसा बताया जाए कृष्ण पावक, ये समानार्थ पद है, दोनों का अर्थ क्या होगा? अग्नि। अग्नि। कृषानु पावक अग्नि वह्नि। और कोई शब्द है इसका समानार्थक? अनलः। हाँ? अनलः। जातवेदः, अग्नि का एक नाम है जातवेद। ये सब समानार्थ है। इति एवं समानार्थक पदद्वय उपादाने, इसमें पुनरुक्ति तो हो जाएगी, उपादाने पौनरुक्त्यम भवति। परंतु यत्र समानार्थकत्व प्रतिपादनाय एव तादृश पदद्वय उपादानम यथा कोशे तत्र न पुनरुक्ति। लेकिन जब कोश, कोश का अर्थ है जैसे अमर कोश इत्यादि होते हैं, तो उसमें समानार्थकत्व का प्रतिपादन ही किया जाता है। अमर कोश वगैरह आप देखोगे तो उसमें जितने समानार्थ शब्द है सब साथ में दिए जाएंगे। तो कोश का प्रयोजन ही ये है कि वहां समानार्थक पद हो। तत्वमसि वाक्य जो है वह, उसका प्रयोजन ही ये है कि दोनों का लक्ष्यार्थ एक हो, इसलिए उसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहा जाएगा। तादृश पदद्वय उपादानम यथा कोशे तत्र न पुनरुक्ति। प्रत्युत आवश्यकमेव तादृश अनेक पद उपादानम। प्रत्युत, प्रत्युत उल्टा ये आवश्यक है कि इस प्रकार के अनेक पद का उपादान हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। भूषणम न तो दूषणम, ये तो भूषण है इसका कि ऐसा ही होना चाहिए। तत्तद भिन्न पद पुरस्कारेण एव एकार्थत्व बोधने तात्पर्यात्। तत्तद भिन्न, उस भिन्न पद के पुरस्कार से, भिन्न पद पुरस्कारेण एव एकार्थत्व बोधने तात्पर्य। भिन्न भिन्न पद को लेकर एकार्थ का बोधन कराने में ही तात्पर्य है। ये सारे पद एक ही चीज बता रहे हैं ऐसे। तथा अत्र लक्ष्यार्थैकत्व प्रतिपादनाय वाच्यार्थ द्वयम प्रदर्शनीयमेव। इसलिए यहाँ लक्ष्यार्थ के एकत्व का प्रतिपादन करने के लिए, लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म,
उसका प्रतिपादन करने के लिए दो वाच्यार्थ का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। मतलब दो वाच्यार्थ दिखा के एक लक्ष्यार्थ बताना। इसका अर्थ है कि जीव और ब्रह्म, जीवात्मा और परमात्मा, इनके वाच्यार्थ में भले ही भेद हो, लेकिन लक्ष्यार्थ में ये एक है। इसलिए जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में असंसारी है। यही दिखाने का प्रयोजन है, यही तात्पर्य है। तो लक्ष्यार्थक एकत्व प्रतिपादनाय वाच्यार्थ द्वयम प्रदर्शनीयम। मिथो भिन्नत्वेन प्रतीतम जीवेश्वर रूपम अर्थद्वयम पुरस्कृत्यैव तन्मूल स्वरूपैक्य बोधने श्रुति तात्पर्यात्। मिथो मतलब परस्पर, भिन्नत्वेन प्रतीतम, जीव और ईश्वर परस्पर तो बहुत भिन्न दिखते हैं। जैसे तत्वबोध से ही आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, सर्वज्ञत्व, अल्पज्ञत्व, सर्वशक्ति, अल्पशक्ति, ऐसी बहुत सारी उपाधियां हैं जो भिन्न हैं। मिथो भिन्नत्वेन प्रतीतम जीवेश्वर रूपम अर्थद्वयम तत्पुरस्कृत्य एव नमस्पुरसोर गत्योः। पुरस, पुरः सकार विसर्ग नहीं हुआ, सकार रह गया। नमस्पुरसोर गत्योः, ये सूत्र से पुरस्कृत्यैव तन्मूल स्वरूप ऐक्य बोधने श्रुति तात्पर्य। श्रुति का तात्पर्य किसमें है? जीव का और ईश्वर का मूल स्वरूप जो है उसमें ऐक्य है। मूल स्वरूप ऐक्य बोधने श्रुति तात्पर्य। इसलिए लक्षणा से लक्ष्यार्थ में वहां एकत्व है। तथा च न पौनरुक्त्यम, और पुनरुक्ति दोष भी नहीं है। प्रत्युत आवश्यक एव अर्थद्वय प्रदर्शनाय शब्द भेद। दो अर्थ बताने हैं, 20 और 5, 50 और 25, तो इनमें भेद है। अर्थद्वय प्रदर्शनाय, तो शब्द भेद आवश्यक है। शब्द भेद अवश्य चाहिए, नहीं तो जैसे होगा 25 वो 25 है तो कोई नहीं सुनेगा। देखो, अगर कोई कहेगा जीव ब्रह्म से भिन्न है, बोले वो तो हम जानते ही हैं, उसमें बताना क्या है। और कोई कहेगा जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है, बोले वो भी हम जानते हैं, उसमें बताना क्या है। तो जीव का जीवत्व बताना, संसारित्व बताना, ये तो ज्ञात है। और ब्रह्म का ब्रह्मत्व बताना, उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। और जीव ब्रह्म में भेद बताना, इसमें भी हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हाँ, अगर आप कहो कि जीव ब्रह्म का शरणागत हो जाए, उसकी भक्ति करे, तो कुछ तो साधन होगा। लेकिन श्रुति का तात्पर्य कैवल्य एकत्व दिखाने में। तो शब्द भेद दो अर्थ बताने के लिए है, लेकिन भेद किसमें है? वाच्यार्थ में, और लक्ष्यार्थ में एकत्व। अत्र च वाच्यार्थ भेदो अवश्यम प्रदर्शनीय इति। इसलिए वाच्यार्थ में जो भेद है वो तो अवश्य प्रदर्शन, लेकिन पर्यवसानम तो ऐक्य प्रतिपादने एव। तस्य पर्यवसानम ऐक्य प्रतिपादन एव, मीन्स ऐक्य प्रतिपादन में ही उसका पर्यवसान। तो वाच्यार्थ में भले भेद हो, लेकिन ऐक्य प्रतिपादन में ही पर्यवसान। अतएव अवभास पदोक्ति, इसलिए उसको अवभास कहा गया। ऐसा लग रहा है कि ये दो भिन्न है। तो जैसे जब शास्त्र हम पढ़ते हैं तो जीव का वर्णन चलते रहता है, अथवा हम हमारी ओर देखते हैं कि अरे मुझ में ये कमी है, वो कमी है, बहुत समस्या है।
और जब परमात्मा का वर्णन सुनते हैं तो कितने महान है भगवान। तो भेद जो है वो बुद्धि में बनता है, इसलिए अवभाषा, अतएव अवभाष पदोक्ति, ये इतना जो वाक्य है उसका व्याख्यान हो गया। अब कहते हैं क्वचित तु वाच्यार्थ अभेद अवभाषाद इति पाठ है। कहीं मूल में ऐसा पाठ है वाच्यार्थ अभेद अवभाषाद। ये रत्नावली नाम का एक ग्रंथ है, मतलब रत्नावली टीका है इसके ऊपर। तो सिद्धांत बिंदु पर जैसे ये हम बिंदु प्रपात पढ़ रहे हैं, वैसे वहां एक टीका है रत्नावली, उसमें जो पाठ दिया है उनके अनुसार वाच्यार्थ अभेद अवभाषा ऐसे दिया। तो वहां अर्थ क्या होगा, ये जो अर्थ दिया है अगली पंक्ति, वाच्यार्थयोर अभेद ज्ञान रूप फल सत्वात्, ये उसी का अर्थ है, वहां ऐसे ही दिया है। वाच्यार्थयोः, वाच्यार्थ अभेद, उसको समास कर लिया, वाच्यार्थयोः अभेद। तो वाच्यार्थ में सीधे अभेद तो है नहीं, तो अभेद कैसे होगा, बोले अभेद ज्ञान रूप फल। वाच्यार्थ से क्या होगा, अभेद ज्ञान रूप फल की उत्पत्ति हो, ये उसका अर्थ है। तो ठीक है, 20 + 5 50 - 25, तो वाच्यार्थ का जो भेद है उससे अभेद ज्ञान की उत्पत्ति, यही फल है उसका। ठीक है, तो वाच्यार्थ यो हो अभेद, ये भी हो गया वाच्यार्था भेद। अभी इसमें अवभास पद को कैसे समझाओगे, बोले अस्मिन पाठे अवभास शब्द स्वरसश्चिन्त्य है। इसमें जो अवभास होगा वो स्वरस है। स्वरस एक होता है अस्वरस और एक होता है स्वरस। रस का अर्थ समझ लो आनंद, तो सरस का अर्थ है स्वस्य आनंद। इसमें तो हमको आनंद है बताने में, क्यों, क्योंकि हमारा ही मत है। अस्वरस का अर्थ है ये हमारा मत नहीं है, वो कोई और कहते हैं, हम बता रहे हैं कि वो ऐसा कहते हैं, ऐसे उसको कहते हैं अस्वरस। तो यहाँ अस्मिन पाठे अवभास शब्द स्वरसश्चिन्त्य, ये तो स्वरस है, हमारा ही है इसमें आनंद, इष्टापत्ति जिसको कहते हैं। वहां मूल में कैसे दिया है, वाच्यार्थानां तादात्म्य ज्ञान जनन रूप प्रयोजन सत्वात् इत्यर्थः। वाच्यार्थानां तादात्म्य ज्ञान जनन रूप प्रयोजन सत्वात्। वाच्यार्थ मतलब आप समझ लो सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो इसमें जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है वो ज्ञान जनन रूप है, मतलब उससे ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ज्ञान जनन रूप प्रयोजन सत्वात्। वाच्यार्थ में जो तादात्म्य होगा वो इसके लिए अद्वैत ज्ञान के उत्पत्ति के लिए उसका प्रयोजन है। सत्यम इत्यादि नाना पदानाम इति शेषण। सत्यम में सत्यत्व विशिष्ट सत्य होगा, ज्ञानत्व विशिष्ट ज्ञान होगा। तो ये सारे पद तादात्म्य के बोधन द्वारा शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हैं, ऐसे उनका अर्थ है ये रत्नावली टीका में। अस्मिन पाठे अवभास शब्द स्वरस, तो अगर वाच्यार्थ यो हो अभेद है तो ऐसे अर्थ बता सकते। मतलब कहने का प्रयोजन क्या है, जो सत्य है वही ज्ञान है, वही अनंत है, तो वहां वाच्यार्थ में अभेद हो जाएगा। तत्पद त्वम पद लो,
तो वाच्यार्थ में अभेद कैसे है कि दोनों पद जो है वो जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम सब ब्रह्म को बता रहे हैं। इसका जिसने तैत्तिरीय उपनिषद में विश्लेषण सुना है, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, सबका अन्वय ब्रह्म के साथ करना है। ऐसे ही जीव जो है उसका भी अन्वय ब्रह्म के साथ होगा, और ईश्वर है उसका भी अन्वय ब्रह्म के साथ होगा। मतलब जीव जो है वो ब्रह्म को बता रहा है, ईश्वर भी है वो ब्रह्म को बता रहा है। ऐसे तो जो लक्ष्यार्थ में उसका अभेद है, इसलिए वाच्यार्थ जो हो अभेद ज्ञान रूप फल है, वो फल जो है उसमें अभेद बताए। अब कहते हैं, ये तो पहला जो पहली पंक्ति जो है वाच्यार्थ भेदावभासात् न पौनरुक्त्यम, उसका अर्थ हो गया। अब आगे बता रहे हैं, किंच अत्र पदद्वये लक्ष्यार्थस्य एकत्वे अपि तद्बोधस्य निष्प्रकारकत्वेन न पौनरुक्त्यम दोषः। किंच अत्र, यहाँ पर पदद्वये लक्ष्यार्थस्य एकत्वे, दो पद हैं, लक्ष्यार्थ में एक है। पदद्वये तत्पद त्वम पद इति पदद्वये लक्ष्यार्थस्य एकत्वे, लक्ष्यार्थ एक ही है ब्रह्म, एकत्वे अपि तद्बोधस्य निष्प्रकारकत्वेन, लेकिन वहां जो बोध है वो कैसा है, निष्प्रकारक बोध है। निष्प्रकारकत्वेन न पौनरुक्त्यम दोषः। अभी सब प्रकारक और निष्प्रकारक, सब प्रकार का अर्थ है सविशेषण, निष्प्रकार का अर्थ है वहां विशेषण नहीं। तो जो लक्ष्यार्थ ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, निष्प्रकारक है, कि वहां पुनरुक्ति दोष नहीं है। लक्ष्यार्थ एक है और वो निष्प्रकार है, निष्प्रकारक होने से पुनरुक्ति दोष नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। क्यों? तत्रैव ही स दोषो भवति यत्र पदद्वयात् एकस्य अर्थस्य समानेन प्रकारेण उपस्थितिः। पुनरुक्ति दोष वहां होगा जहां दो पद के द्वारा, यत्र पदद्वयात् एकस्य अर्थस्य समानेन प्रकारेण उपस्थिति, एक पद की एक अर्थ की समान प्रकार से उपस्थिति, समानेन प्रकारेण उपस्थिति। जैसे अगर कोई कहे 25 है, वो 25 है, तो एक ही अर्थ की समान प्रकार से उपस्थिति होती है, तो ये दोष हो गया, क्योंकि यहां पुनरुक्ति की है। जो निष्प्रकारक है ज्ञान, उसमें पुनरुक्ति नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ये भी एक नियम है। अथवा समझो कोई ये कहे पुनरुक्ति दोष वहां भी नहीं माना जाएगा जहां विषय जो है वो कठिन है, एक बार बताने से समझ में नहीं आया, तो पुनरुक्ति वहां भी दोष नहीं होगा। तो यहां निष्प्रकार बोध कैसे है, क्योंकि ब्रह्म, इसमें कोई प्रकारता नहीं है। जैसे घट में प्रकारता क्या है, घटत्व। घटत्व। तो घटत्ववती घटत्व प्रकार का ज्ञानम, यहां ब्रह्म में प्रकारता क्या है, कोई नहीं, ब्रह्म में प्रकारता नहीं, ब्रह्म निष्प्रकार, क्योंकि घट में घटत्व जाति का स्वीकार हम करते हैं। तो अनेकेषु एकम अनुगतम समवेतम, ये जाति का लक्षण है। अनेक में एक जो अनुगत है और जो समवाय संबंध से रहेगा,
जैसे घट में घटत्व समवाय संबंध से रहेगा, अनेक घट में घटत्व रहेगा। तो यहाँ तो अनेकेशु अनुगतम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ब्रह्म है और सब में एक ब्रह्मत्व 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 हो, इसलिए वहां कोई प्रकार नहीं, कोई जाति नहीं। तत्रैव हि स दोषो भवति यत्र पदद्वयात् एकस्य अर्थस्य समानेन प्रकारेण उपस्थिति। अत्र तो प्रकार एव नास्ति, यहाँ प्रकार ही नहीं है। कुतः समान प्रकारकत्वम्, समान प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कोई प्रकार ही नहीं है। अखंडार्थता, मूल में देखिए, लक्ष्यस्य च अर्थस्य एकत्वात् अखंडार्थता। लक्ष्य जो अर्थ है, लक्ष्य अर्थ लक्ष्यार्थ तो एक है, उसमें अखंडार्थता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि अखंडार्थकत्व बोध ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्यार्थ से अनेकत्व, ये सबसे पहला वाक्य आज हमने पढ़ा। तो कहा कि नहीं, लक्ष्यार्थ में अनेकत्व नहीं है, एकत्व ही है, इसलिए अखंडार्थ का प्रतिपादन हो जाएगा। ऐसा संसर्ग अनवगाही शुद्ध ब्रह्म मात्र बोध जनकता। अखंडार्थता का अर्थ दिया है, संसर्ग अनवगाही शुद्ध ब्रह्म मात्र बोध जनकता अखंडार्थता। संसर्ग अनवगाही, ऐसा ज्ञान जिसमें संसर्ग न हो। संसर्गात्मक वाक्य कैसा होता है? गाम दंडेन आनय, ये संसर्ग वाक्य है। गाम दंडेन आनय, तो इसमें संसर्ग है, क्योंकि भिन्न भिन्न कारक अपनी विभक्तियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सब का अन्वय क्रिया के साथ होगा। तत्वमसि में कोई ऐसा संसर्ग नहीं, क्योंकि वो तो सामानाधिकरण्य है। तत्पद का जो विभक्ति वचन है वही त्वम का है, तो वहां संसर्ग बोध नहीं होता। किसी को श्लोक याद है? संसर्गो वा विशिष्टो वा, जिन्होंने पहले पढ़ा है बताइए जरा। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः। आगे तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? सबको नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है स्वामी जी। नहीं दे रहा है। तो संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकर सत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः। ये वेदांत सार में उद्धृत है ये श्लोक, वाक्य वृत्ति में भी है। जिन लोगों ने पढ़ा है, ये प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद रखना। तो अखंडार्थ वाक्य है वो संसर्ग वाक्य नहीं माना जाता, मुख्य ऐसा विचार है। और विशेषण विशेष्य वाक्य भी नहीं है। तो संसर्ग अनवगा ही शुद्ध ब्रह्म बोध मात्र बोध, केवल शुद्ध ब्रह्म का ही बोध, जो जनक उसका जो उत्पन्न करने वाला अर्थ होगा वो होगा अखंडार्थ। तो अखंडार्थ का अर्थ ही ये है, अखंडार्थता संसर्ग अनवगा ही ज्ञान होगा। ननु एतादृशो अत्र लक्षणया जायमानो यो निर्विकल्पकः शाब्दबोधस्तद अर्थं ततः पूर्वं जायमानं यच्छक्य संबंधेन अर्थस्य स्मरणं तदपि निर्विकल्पकम् एव इति वक्तव्यम्।
पूर्व पक्ष कहता है कि एतादृश जो ज्ञान होगा लक्षणया जायमानो यो निर्विकल्पक है शाब्द बोध। तो लक्षणा से निर्विकल्पक निष्प्रकारक ब्रह्म का ज्ञान हो गया समझ, ठीक है। तो निष्प्रकारक बोध के पहले क्या ज्ञान होगा? सब प्रकार के बोध के पहले निष्प्रकारक बोध होगा। ये तो जो किरणावली सुन रहे हैं उनको पता है। सविशिष्ट और विशिष्ट ज्ञान के पहले विशेषण का, विशेष्य का और संबंध का ज्ञान आवश्यक है। तो विशिष्ट ज्ञान के बोध के पहले विशेषण का ज्ञान हो, तभी तो उसके बाद का जो ज्ञान होगा वो विशिष्ट ज्ञान होगा। तो सविकल्पक ज्ञान के पहले निर्विकल्पक ज्ञान होगा, ये तो स्वीकार्य है। निर्विकल्पक ज्ञान के पहले क्या होगा ये पूछ रहे हैं। ननु एतादृशो अत्र लक्षणया जायमानो यो निर्विकल्पक शब्द बोध। लक्षणा से जो निर्विकल्पक शब्द ज्ञान होगा, शब्द बोध, तदर्थम ततः पूर्वम जायमानम, इसके पहले लक्षणा से ज्ञान हो उसके पहले वाच्यार्थ का ज्ञान चाहिए, फिर लक्षणा का ज्ञान होगा। तो जो वाच्यार्थ से जो ज्ञान होगा जिसको कहते हैं शक्यार्थ, वाच्यार्थ का अर्थ है शक्यार्थ। ततः पूर्वम जायमानम तत्शक्य संबंधेन अर्थस्य स्मरणम, शक्य के साथ अर्थ का स्मरण होना चाहिए। जैसे गंगायाम घोष कहने से गंगा जो है वो शक्यार्थ है, प्रवाह, उसका संबंधी है तीर, उसका आपको तुरंत स्मरण होना चाहिए। हाँ तीर है, गंगा में गांव का अर्थ है गंगा तीर में गांव, तो बैठ गया। गांव का नाम क्या है? बोले ऋषिकेश, गंगा के तीर पर ही है ये। तो ये हो गया शक। अथवा काशी ले लो, उस समय काशी तो न्याय पढ़ने वाले सब वहीं रहते थे। शक्य संबंधेन अर्थस्य स्मरणम, तो स्मरण होना चाहिए। तो स्मरण तो तब होगा जब पहले उसका ज्ञान होगा। स्मरणम तदपि निर्विकल्पकम एव इति वक्तव्यम। तो जिसका स्मरण होगा वो भी तो निर्विकल्प होना चाहिए, इति वक्तव्यम। इतरथा शाब्द बोधो अपि सविकल्पक एव स्यात्, अन्यथा शाब्द बोध भी सविकल्पक ही होगा। तो अगर शाब्द बोध निर्विकल्पक है तो जो लक्षणा से ज्ञान हो रहा है वो पूर्व में उसका ज्ञान निर्विकल्पक ही होना चाहिए, जिसका अभी आप स्मरण करोगे। पूर्व पक्ष कहता है निर्विकल्पकम स्मरणम तो न क्वापि दृष्टचरम, चरट प्रत्यय है यहाँ, दृष्टचरम। निर्विकल्प जो है उसका प्रत्यक्षम हमने तो कहीं देखा ही नहीं, न क्वापि दृष्टचरम। भूतपूर्वे चरट प्रत्यय है, पूर्व में ऐसा देखा नहीं है, न दृष्टचरम इति। अतः मूल में पदजन्य स्मरणस्य निर्विकल्पक वाक्यार्थानुकूलस्य निर्विकल्पकत्वम अनुभवादेव अविरुद्धम। पदजन्य स्मरणस्य, पदजन्य, पद से जिसका स्मरण हो रहा है, पदजन्य स्मरणस्य निर्विकल्पक वाक्यार्थ अनुकूलस्य, वो निर्विकल्पक वाक्यार्थ के अनुकूल है, वाक्यार्थानुकूलस्य निर्विकल्पकत्वम अनुभवादेव अविरुद्धम। वो निर्विकल्पकत्वम अनुभव से ही अविरुद्ध है, अनुभवादेव अविरुद्धम। तो यहाँ आपको क्या समझना है, सुषुप्ति में जो अनुभव होता है जो कि निर्विकल्पक है,
तो लक्षणा के समय वो हमको याद आता, अच्छा ये निर्विकल्प है। जब हम तत्वमसि वाक्य लगाते हैं तो जिस निर्विकल्प का बोध वो करा रहा है वाक्य, उसी निर्विकल्प के अनुभव का हम स्मरण कर सकते हैं। यहाँ ये वाक्य देखो, पदजन्य स्मरणस्य निर्विकल्प का वाक्यार्थ अनुकूलस्य। पदजन्य जो स्मरण होगा वो निर्विकल्प का वाक्यार्थ के अनुकूल है, और निर्विकल्पकत्वम अनुभवादेव, और उस निर्विकल्प का सुषुप्तिकालीन जो अनुभव है उस अनुभव से अविरुद्धम, उससे विरोध भी नहीं है। और एक वस्तु कहते हैं, देखिए यहाँ टीका में, अन्यत्र अदृष्टचरो अपि। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये निर्विकल्पक का स्मरण तो हमने कहीं सुना ही नहीं है, ऐसा देखा ही नहीं है कहीं। जैसे पंचदशी में पूर्व पक्ष ने क्या कहा, सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद अवस्तुता, निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम न च संभवी, सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद अवस्तुता। जो सविकल्पक है उसको अगर आप लक्ष्य में बता रहे हो कि हमारा लक्ष्य ये है सविकल्पक, तो बोले वो लक्ष्य ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सविकल्पक है वो मिथ्या है, तो लक्ष्य से स्याद अवस्तुता। और जो निर्विकल्पक है तो बोले निर्विकल्प से लक्ष्यत्वम न दृष्टम, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है, न च संभवी, ये संभव भी नहीं है। तो यहाँ पूर्व पक्षी ने क्या कहा, निर्विकल्पक का स्मरण तो हमने कहीं देखा नहीं है, कभी सुना ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। सिद्धांत कहते हैं अन्यत्र अदृष्टचरो अपि अर्थः श्रुत्यादि प्रमाण अविरुद्धश्चेत तद अंगीकारे बाधक भाव इत्यर्थ। अन्य कहीं भी आपने भले न देखा हो, अगर श्रुत्यादि के प्रमाण से अविरुद्ध है, मतलब श्रुत्यादि के प्रमाण से सम्मत है, तो उसके अंगीकार करने में कोई बाधक नहीं है। तद अंगीकारे बाधक अभाव इत्यर्थ, मतलब उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। भले आपने कहीं नहीं सुना, हमने तो कहीं नहीं सुना कि जीव ब्रह्म हो सकता है, लेकिन श्रुति अगर कह रही है तो आप स्वीकार कर लो। टीका में देखिए आगे, सविकल्पक वाक्यार्थ बोधे च सविकल्पक पदार्थोपस्थिति अंगम। मूल में देखिए, मूल में सविकल्पक वाक्यार्थ बोधे च सविकल्पक पदार्थ उपस्थिति ही अंग। सविकल्पक वाक्यार्थ के बोध में सविकल्पक पदार्थ की उपस्थिति उसका अंग हो जाएगी। सविकल्पक वाक्यार्थ बोध जैसे घटमानय, तो ये सविकल्पक वाक्यार्थ होगा, और जो घट होगा वो भी सविकल्पक होगा, घटत्व विशिष्ट घट है। तो सविकल्पक वाक्यार्थ के बोध में सविकल्पक पदार्थ की उपस्थिति ये उसका अंग बनेगा। जैसे घटम आनय, ये सविकल्पक है, अथवा इसको कहो संसर्ग वाक्य। इसमें जो घट पद है वो घटत्व विशिष्ट घट है, वो भी सविकल्पक है। सविकल्पक पदार्थ की उपस्थिति ये सविकल्पक वाक्यार्थ के बोध का अंग होगा। निर्विकल्पक में जो पद रहेंगे वो अखंड अर्थ का बोधन कराएंगे। प्रकृतेच निर्विकल्पको वाक्यार्थ बोध है। ये प्रकरण जो हमारा चल रहा है तत्वमसि, इसमें वाक्यार्थ बोध कैसा होगा, निर्विकल्पक है। तो इसमें विकल्प नहीं रहेंगे कि जीव जो है वो भिन्न है, ईश्वर जो है वो भिन्न है, इनके बीच में कोई संबंध है, अंश अंशी भाव अथवा समष्टि व्यष्टि भाव, कार्य कारण भाव, ऐसे कोई संबंध नहीं।
यह है निर्विकल्पक बोध। वास्तव में कोई पूछेगा जीव और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है, तो क्या उत्तर दोगे? नहीं है। हम्म? क्या जीव और ईश्वर के स्वरूप बीच? संबंध। मायाधीश और मायाधीन है। तो मैं उत्तर दूंगा कोई संबंध नहीं। संबंध तो दो के बीच में होता है ना। जहां दो ही नहीं है वहां संबंध कहाँ? अगर हम मानते हैं कि जीव भिन्न है, ईश्वर भिन्न है, और फिर कुछ संबंध ढूंढे, जीव का लक्ष्यार्थ और ईश्वर का लक्ष्यार्थ अगर एक ही है तो वास्तव में वहां संबंध नहीं, संबंध बताने में कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि संबंध है ही नहीं। जो जीव है ब्रह्म, वही ईश्वर है ब्रह्म। तो ये संबंध जो है वो तो तब तक हमारी बुद्धि में है जब तक हम भेद मान के चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको अभेद चाहिए। बोले हाँ हाँ भेद है, फिर अंत में पर्यवसान क्या होगा? अभेद। एक सुंदर श्लोक है सद्दर्शन में, द्वैतम विचारे परमार्थ बोधे त्वद्वैतमित्येषन साधुवादः गवेषणात् प्राक् दशमे विनष्टे पश्चाच्च लब्धे दशमत्वमेकम्। ऐसा नहीं है कि विचार काल में द्वैत है और ज्ञान काल में अद्वैत है, ये वेदांत नहीं है। द्वैतम विचारे परमार्थ बोधे तो अद्वैतम इति एष न साधुवाद है, ये साधुवाद नहीं है, ये बिल्कुल अज्ञान है। क्यों? जो दशम है, गवेषणात् प्राक, गवेषण के पहले, दशमे विनष्टे, जब सबको ये भ्रांति थी कि दशमो नष्ट है, दशमे विनष्टे पश्चात लब्धे, जब दशमत्व का ज्ञान हो गया, दशम का भान हुआ गया, यही अहम एवं दशम, तो वही पहले भी वही 10वां था, अज्ञान काल में भी वही 10वां था, जब ज्ञान कराया गया वही 10वां था, ज्ञान के बाद भी वही 10वां है। इसी प्रकार अज्ञान काल में भी मैं ब्रह्म हूँ, ज्ञान कराया जा रहा है तभी मैं ब्रह्म हूँ, ज्ञान के बाद भी मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसे नहीं कि कोई और ब्रह्म था अब मैं ब्रह्म हो गया। अभी अगला जो प्रतीक है वो तस्य, वो अगले पाठ में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।